Hello students, welcome back to my YouTube channel IELTS with Preeti. Today we will be discussed on the topic of tenses. Which type of tenses we need to use in task 1. It is more important in IELTS writing task 1. If we have don't knowledge about tenses, we don't attempt particularly way task 1. सो गाइज जब भी आपको लग रहा है कि टास्क 1 अटेम्प्ट करना है तो आपको वहां पर एक चीज की टेक केयर करनी है कि आपको कौन से टेंसेस वहां पर यूज होने वाले हैं, उन चीजों के ऊपर आपको वर्क करना है या फिर उनके ऊपर आपको फोकस रखना है कि आपको वहां पर कौन सा टेंस यूज करना होगा। अगर आप टेंस यूज करोगे करेक्ट वे में और करेक्ट टाइम पर तो आपको ग्रामर का जो स्कोर होगा वो आपका बूस्ट होगा, वो वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको मैं यहां पर बताऊंगी कि विच टाइप ऑफ टेंस यू नीड टू यूज इन द IELTS राइटिंग टास्क 1। फर्स्टली गाइज इसमें क्या होता है, इफ यू हैव डेट्स नो मेंशन, अगर आपके टास्क 1 में किसी भी तरह की कोई डेट मेंशन नहीं है, लाइक आपको वहां पर प्रोसेस चार्ट आ जाता है या कोई डायग्राम आ जाता है, वहां पर आपके लिए कोई भी डेट मेंशन नहीं होती, आई थिंक अगर गिवन है तो आपको वहां पर उस फॉर्म में टेंस यूज करना है, बट अगर नहीं गिवन है तो आपको वहां पर प्रेजेंट टेंस यूज करना है। प्रेजेंट टेंस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है या प्रेजेंट में हो रहा है। तो हमें सिंपली वे में क्या करना है, प्रेजेंट टेंस यूज करना है अगर हमारे पास डेट मेंशन नहीं है टास्क 1 में। सेकंड थिंग क्या हो गई इसमें, पास्ट डेट्स। What is the mean of past date? If you have past date mentioned in your writing task 1, you need to use past tenses in task 1. अगर आपके पास पास्ट टेंसेस यूज किए गए हैं या पास्ट टेंसेस आपको यूज करने हैं या कुछ भी उसमें आपको हिंट मिल रहा है कि वो पास्ट से रिलेटेड है आपकी सेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको वहां पर पास्ट टेंस ही यूज करना है, आपको वहां पर कोई और टेंस यूज नहीं करना। अगर आप वहां पर इस चीज को डेट को अवॉइड करके आप अपनी वे में अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग वहां पर टेंस यूज करोगे तो आपका टास्क रिस्पॉन्स जाएगा और आपका ग्रामर का स्कोर जाएगा। इसलिए वहां पर आपको जरूरत होती है कि डेट के ऊपर फर्स्टली आपको फोकस रखना है कि आपको कौन सी डेट गिवन है आपके राइटिंग टास्क 1 में, अकेडमिक्स के राइटिंग टास्क 1 में। क्योंकि अकेडमिक्स के टास्क 1 में क्या होता है, हमें हमेशा क्या दिया जाता है, टास्क में डेट्स मेंशन होती है, ईयर मेंशन होती हैं, तो वो मेजरली टाइप पे वो पास्ट से रिलेटेड होता है, बट सम टाइम दे गिव अस फ्यूचर डेट्स। तो वहां पर हमें क्या करना है, फ्यूचर टेंस यूज करना है जब हमें फ्यूचर डेट्स मेंशन होंगे हमारे टास्क में। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, पास्ट डेट है तो पास्ट टेंस यूज करना है, फ्यूचर डेट है तो फ्यूचर फॉर्म में आपको टेंसेस यूज करने हैं। अगर आपको कोई भी डेट नहीं दी गई है आपके राइटिंग टास्क में तो आपको सिंपली वे में क्या करना है, प्रेजेंट टेंस यूज करना है। कोई भी आप ना वहां पर पास्ट टेंस यूज करोगे क्योंकि आपका यहाँ पे ना गाइस ओपिनियन नहीं मांगा जाता, तो आपको 1% भी वहां पर अपना ओपिनियन प्रेजेंट नहीं करना है। अगर आपने अपने वे में वहां पर अपना ओपिनियन रख दिया ना तो आपका टास्क रिस्पॉन्स टोटली 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है कि आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें टास्क 1 में, जो हमारे सामने ग्राफ दिया गया है या फिर कोई भी प्रोसेस या डायग्राम, कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर जिसमें कोई भी कंटेंट है जो हमसे पूछा गया है, हमें सिर्फ उसी चीज को एक्सप्लेन करना है, हमें उसमें अपना ओपिनियन ऐसे ही ऐड नहीं करना। इस चीज का आपने टास्क 1 में जरूर ध्यान रखना है। हमसे ओपिनियन कब पूछा जाता है, टास्क 2 में पूछा जाता है, और वो भी हमें तब देना होता है जब हमसे पूछा गया है, अदरवाइज हमें वहां पर भी अपना ओपिनियन नहीं देना होता, वरना हमारा टास्क रिस्पॉन्स चला जाता है और स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है टास्क 2 में भी। इसलिए डेट्स के अकॉर्डिंग ही हम टेंसेस यूज करते हैं टास्क 1 में। लास्ट थिंग मैं इसमें क्या बोलूंगी, पास्ट एंड फ्यूचर।
क्या करोगे गाइस जब आपको पास्ट एंड फ्यूचर दोनों डेट्स मेंशन होंगी आपके टास्क 1 में? आपने क्या करना है, पास्ट एंड फ्यूचर आपके टेंस में यूज, आपके ग्राफ में यूज किया गया है, दोनों दी गई हैं, तो आपको वहां पर दोनों फॉर्म यूज करनी होंगी, अदरवाइज आपका टास्क रिस्पॉन्स जाएगा और ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। अब आपको इस चीज को कैसे मेंटेन करना है गाइस, इस चीज की प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका होल्ड बन जाएगा कि हम पास्ट टेंस को पहले प्रेजेंट कर सकते हैं और फिर फ्यूचर को कर सकते हैं। बट जिन बच्चों के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अच्छे हैं तो उन्हें क्या करना है, पास्ट और फ्यूचर को एक सेंटेंस में ही ऐड करके विद कनेक्टर आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कनेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो मैं आपके लिए कनेक्टर्स को यूज करने के लिए एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, किस तरह के कनेक्टर्स हम टास्क 1 में यूज कर सकते हैं और कौन सा कनेक्टर हमें यूज करने से ज्यादा बेनिफिट होगा और किस तरह से हमें उसे यूज करना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज पैसिव वॉइस। अब आप बोलोगे कि पैसिव वॉइस कहाँ से आ गए हमारे टास्क 1 में, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चल रहा है तो पैसिव वॉइस का क्या रोल आ जाएगा। गाइस टास्क 1 अकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेडमिक की राइटिंग में। जब भी हम राइटिंग का टास्क 1 अटेम्प्ट करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है पैसिव की, पैसिव वॉइस की। बिना पैसिव वॉइस की अगर हम टास्क 1 अटेम्प्ट करते हैं तो हमें उसका स्कोर नहीं मिलता। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, जहां पर सिंपल वे में बिल्कुल अगर मैं आपको बताने पे आती हूं तो हम जहां पर इज, एम और वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं वहां पर मैं बोलूंगी कि हम उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको इसे अच्छी तरह समझना है तो मैं आपको पैसिव वॉइस के ऊपर एक अलग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी कि हमें पैसिव वॉइस को कैसे सॉल्व करना है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेके चलूँ तो इज, एम और वाज वर के साथ हम जब थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं दैट इज द पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के बिना हमारा टास्क 1 कंप्लीट नहीं होता। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस तो हमें यूज करने ही होते हैं, बट वो किस फॉर्म में यूज करने होते हैं, वी नीड टू यूज पैसिव वॉइस, वी डू नॉट यूज देयर एक्टिव वॉइस। सो दैट इज द रीजन आई एम टोटली फोकस ऑन द पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस कितने इंपॉर्टेंट है। और सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी डेट्स हैं जो हमें टास्क में गिवन होती हैं। अगर हम डेट्स को अवॉइड कर देते हैं और सिर्फ पैसिव वॉइस को या फिर किसी भी फॉर्म के टेंस को उठा लेते हैं तो उससे भी हमारा स्कोर डिडक्ट होगा। इसलिए आपको डेट्स के ऊपर भी फोकस रखना है और पैसिव वॉइस के ऊपर भी फोकस रखना है। तो आई थिंक गाइस मैंने क्लियर कर दिया आपको टास्क 1 में किस तरह के टेंसेस आपको यूज करने चाहिए और किस तरह का टेंस किस टाइम पे यूज करना चाहिए, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। और अगर आप परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट टेंस यूज करोगे तो आपका ग्रामर का जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इवन जब आप उसको फ्लो में लेके चलोगे तो आपको ये भी होगा कि आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को मेंटेन कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। आपको सिंपल टेंसेस अवॉइड करने हैं जितने ज्यादा हो सके, वो मैं आपको टास्क 2 के लिए भी बोल रही हूँ, टास्क 1 के लिए भी बोल रही हूँ गाइस। सिंपल सेंटेंस जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए और जितना ज्यादा हो सके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ही यूज करें और उनके ऊपर ही प्रैक्टिस करें, उनको ही यूज कैसे करना उस चीज के लिए ही हमेशा प्रिपेयर रहे, उनको ही अपनी राइटिंग में ऐड करें। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपका उसके ऊपर होल्ड बना रहेगा कि आपको किस तरह कौन सा टेंस यूज करना है। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैंने आपको हर तरह का सेंटेंस बताया है कि आपको कौन सा सेंटेंस किस वे में यूज करना है, और टेंसेस की फॉर्म तो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, बट मैंने ये बताया कि कब कौन सा टेंस यूज करना है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।